Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do part 3 of our subject OC chapter number 1. I hope that आपने मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखा होगा और उसमें आपको अच्छे से समझ में आया होगा. आइए देखते हैं हमारा आज पार्ट 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. कोई भी इंसान बिजनेस करता है तो उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. पहला तो पैसा कमाना, इकोनॉमिक. इकोनॉमिक का मतलब हमेशा एक ही चीज़ से रिलेटेड होता है, मनी, ओनली मनी. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब पैसा. सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब थोड़ी बहुत सर्विस देनी, सोसाइटी की सेवा करना. पैसा तो बहुत कमा लिया, पर पैसे के साथ साथ थोड़ी हमें रिस्पेक्ट भी कमानी है, थोड़ी सोसाइटी की सेवा करनी है, कंट्री की सेवा करनी है, तो वो सोशल होता है. सोशल मतलब सोसाइटी, इकोनॉमिक मतलब मनी. तो एक एक करके देखेंगे. पहले हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे. तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग पहले करने वाले हैं प्रॉफिट. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का. तो सबसे पहले है प्रॉफिट. प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. कोई भी बिजनेस का एक ही मकसद होता है, एक ही गोल होता है, प्रॉफिट कमाना. अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो बिजनेस में तो बिजनेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब सबसे पहला प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपके पास मनी आ रहा है, पैसा आ रहा है, तभी जाके आप आगे बिजनेस को कंटिन्यू कर पाओगे. तो सेकंड देखिए, प्रॉफिट इज़ नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस बट फॉर ग्रोथ. बिजनेस को कंटिन्यू तो करना ही है. अगर आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका बिजनेस चलता रहे, तो उसके लिए तो प्रॉफिट चाहिए ही. अगर लॉस हो रहा है आपको तो आप बिजनेस को बंद कर दोगे. तो आप चाहते हो कि आपका बिजनेस कंटिन्यू रहे और आपका बिजनेस का ग्रोथ हो. ग्रोथ का मतलब होता है आप चाहते हो कि भाई आप अलग अलग जगह पे, देश और दुनिया भर में, पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में आप अपने बिजनेस का ग्रोथ करो. तो उसके लिए प्रॉफिट ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा, तभी जाके आप बिज़नेस को दूसरी जगह पे भी स्टार्ट कर पाओगे. सो प्रॉफिट इज़ द मोटिवेटिंग फोर्स. मोटिवेटिंग फोर्स का मतलब होता है कि देखो, आपको बिजनेस करने में एनकरेजमेंट कब मिलेगा, आप कब मोटिवेट होगे, आप कब चाहोगे कि मैं और ज़्यादा बिजनेस करूँ, जब आपको प्रॉफिट मिलेगा. तभी तो आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा कि नहीं, हाँ भाई मेरा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, मैं और आगे बढ़ाऊँगा अपने बिजनेस को. बैरोमीटर. बैरोमीटर का मतलब होता है एक इंस्ट्रूमेंट. बैरोमीटर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस को मापने का इंस्ट्रूमेंट. जैसे आप सोचो कि भाई आप लास्ट के 3 साल में आपने देखा कि आपके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है. 2018 में आपको बहुत प्रॉफिट हुआ, 2019 में आपको प्रॉफिट हुआ, 2020 के एंडिंग में भी आपको शायद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ. तो आप इसको मेज़र कर सकते हो कि आपका जो बिज़नेस है वो ऊंचाई पे जा रहा है. तो यू कैन मेज़र योर बिजनेस. बट आप अपने बिजनेस को कैसे मेज़र करोगे? प्रॉफिट. प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और आपके बिजनेस का लाइफ ब्लड भी है. प्रॉफिट जो है ना, वो आपके बिजनेस का लाइफ ब्लड है. मतलब जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होता है, वो हमें जिंदा रखता है, तो जो बिजनेस का ब्लड, लाइफ ब्लड है प्रॉफिट. मतलब अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो आपका बिजनेस चल रहा है. उसे ब्लड के साथ कंपेयर किया गया है. प्रॉफिट को ब्लड के साथ कंपेयर किया गया है. जैसे हमारे बॉडी में ब्लड की ज़रूरत होती है जिंदा रखने के लिए, वैसे ही बिजनेस को जिंदा रखने के लिए प्रॉफिट ज़रूरी है. तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा. सेकेंड पॉइंट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. वेल्थ का मतलब होता है मनी, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना. आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो डबल हो, आपका बैंक बैलेंस बढ़े, वो आपका दूसरा गोल है. प्रॉफिट तो शॉर्ट टर्म गोल है, पर जो बड़ा गोल, लॉन्ग टर्म गोल है, वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ है. देखो, कोई भी इंसान बिजनेस करता है तो उसका एक ही गोल होता है प्रॉफिट, पर एक और गोल होता है उसका कि भाई मेरा बैंक बैलेंस बढ़े.
क्योंकि आपके पास अगर ज़्यादा पैसा होगा, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत कैश पड़ा है, तो आप अपने बिजनेस को कहीं भी पहुंचा सकते हो। क्योंकि इन डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है मंदी। आपने देखा होगा जब मार्केट में मंदी आ जाती है तो लोगों का काम चला जाता है, लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं सामान खरीदने के लिए। तो जब डिप्रेशन आता है ना, तो बिजनेस को अपना प्रॉफिट का जो गोल है ना वो लीव करना पड़ता है। क्योंकि मंदी में कभी भी कोई भी ग्राहक, कोई भी कस्टमर सामान परचेस करने नहीं आएगा, और आएगा तो उसे आपको एकदम लो प्राइस पे प्रोडक्ट देना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन टूट जाएगा। तो अगर आपके पास बहुत पैसा पड़ा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, जैसे रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, उनके पास बहुत पैसा है, तो मंदी में भी वो अपने प्रोडक्ट को सस्ते में बेच सकते हैं, प्रॉफिट कम कमा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा उनको लॉस सहन करना पड़ेगा तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले आप अपने बैंक बैलेंस के बारे में सोचो। आपके पास बहुत पैसा है तो मंदी में भी आप अपने प्रोडक्ट को सस्ते में बेच के अपना नाम कमा सकते हो। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज रिलेटेड विद द इकोनॉमिक बेनिफिट। मतलब जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ का जो कंसेप्ट है ना, वो किससे रिलेटेड है? ओनर के इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब ओनर का बैंक बैलेंस बढ़ना, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर ओनर के पास बहुत कैश आ रहा है, कैश का इनफ्लो ज़्यादा है, तो उसको बहुत फ़ायदा होगा, वो अपने बिजनेस को आराम से एक्सपांड कर सकता है। थर्ड, अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो ग्रोथ ऑफ बिजनेस। देखो, आपको अगर आपका बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो आपके पास बहुत पैसा आएगा। मार्केट में आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हो, तो अब एक्सपांड का मतलब आप मोबाइल बना रहे हो, क्लोथ्स बना रहे हो, सब चीज़ बना रहे हो, तो मार्केट में कस्टमर्स के सामने आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। अपने अकाउंट्स में पड़ा होगा गुडविल। गुडविल का मतलब इमेज। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपके नाम से आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हो तो भी आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। तो मतलब थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है वो टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड आता है। देखिए, आज आप देखोगे तो मॉडर्न इरा है, मॉडर्न टाइम है, तो अब टेक्नोलॉजी के बगैर तो कोई काम होता नहीं है। तो आप ज़्यादा पैसा इसलिए भी कमाना चाहते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर सको, जिससे प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा बन सके। तो ये तीन जो थे वो हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव थे, तीनों के तीनों पैसे से रिलेटेड थे। पहला प्रॉफिट था, फिर दूसरा वेल्थ बढ़ाना, तीसरा जो था वो अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था, जिसमें आप न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करके ज़्यादा पैसा कमाओगे, बिजनेस को एक्सपांड करोगे, ग्रोथ करोगे बिजनेस का। अब बी है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो हमने ए पार्ट पढ़ लिया, अब हमारा बी पार्ट है जो सोसाइटी से रिलेटेड है। जो भी हम बिजनेस करते हैं वो बिजनेस सोसाइटी में करते हैं, तो बिजनेस और सोसाइटी का एक संबंध है। बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको सोसाइटी ही जो है वो आपके बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको परचेस कौन कर रहा है? कस्टमर। कस्टमर आता कहाँ से है? सोसाइटी का ही पार्ट है। बिजनेस आपको चलाने कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी सोसाइटी का पार्ट है। आपके यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? सोसाइटी में से आ रहे हैं, तो वो भी सोसाइटी का पार्ट है। तो ये आपकी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि आप सोसाइटी को सामने से कुछ दो। यहाँ पे आपको मनी का कंसेप्ट नहीं देखना है, इसमें कोई मनी का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत सर्विस देनी है, हमें अपनी सेवाएँ देनी है अपने देश को, अपने कंट्री को। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पहला कंसेप्ट है, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आपके बिजनेस में बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। देखो, आपके बिजनेस में कौन कौन आपके साथ होता है? पहले तो ओनर होगा। अब आप खुद बिजनेस कर रहे हो, आप मालिक हो, तो आप कहाँ से आए हो? आप सोसाइटी में से आए हो। तो आपका मेन गोल क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो जो बिजनेस है उसे एक बात का ध्यान रखना है कि एक ओनर, एक मालिक अपना पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस के अंदर, तो उससे सामने से उसको प्रॉफिट प्रोवाइड करना है।
एम्प्लॉयज़ का मतलब वर्कर्स बेचारे इतनी मेहनत करते हैं तो सामने से उनको टाइम टू टाइम पगार देनी है। कस्टमर अपना मेहनत का पैसा दे के प्रोडक्ट परचेस करता है ग्राहक, तो उसे आपको गुड क्वालिटी का सामान प्रोवाइड करना है। क्रेडिटर्स का मतलब जिन्होंने आपको पैसा उधार पे दिया है। जो लोग आपको पैसा उधार पे देते हैं या सामान उधार पे देते हैं, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो रॉ मटेरियल भी हम लोग मार्केट में से उधार पे लाते हैं, तो उनको भी टाइम टू टाइम पेमेंट देना है। गवर्नमेंट आपको बिजनेस करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करती है, तो आपको टाइम टू टाइम उनको टैक्स देना है। तो देखिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर इन लोगों की सेवाएं ले रहे हैं, जैसे भाई एम्प्लॉयज़ की सेवा ले रहे हो तो उनको पगार दो। क्रेडिटर से आप लोन ले रहे हो या उधार पे कोई सामान ले रहे हो तो टाइम टू टाइम उनको उनका पेमेंट कर दो। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो ऑल दिस ग्रुप हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, मैंने बताया। इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर, तो ये लोग जो हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, तो हमें उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, उनके साथ चीटिंग नहीं करनी है। सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, उन्हें जॉब प्रोवाइड करना। कंट्री में हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों को काम पे रखना है, बिकॉज कंट्री में ये बहुत चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लोग बेरोज़गार है। आपने एसएस में भी पढ़ा होगा, आपके 10th स्टैंडर्ड में अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब इंसान को काम करना है पर उसे काम नहीं मिलता। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। सम बिजनेस यूनिट्स आर इस्टेब्लिश विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। तो कितनी सारी ऐसे बिजनेस यूनिट्स है, बहुत सारे हमारे देश में ऐसी बिजनेस यूनिट्स है जो पैसा नहीं ज़्यादा कमाना चाहती, पर उनका मेन गोल क्या है कि भाई गरीब लोगों को काम मिले जिससे हमारा देश आगे बढ़े। अब ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जो पैसा ज़्यादा नहीं कमाना चाहती बट कंट्री की सेवा ज़्यादा करना चाहती है? तो वो है खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। खादी का मतलब आपने देखा होगा, जो खादी के कपड़े होते हैं वो मशीन में नहीं बनते, वो हाथ से बनते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज में जो सामान बनता है, अगरबत्ती से लेकर कपड़े से लेकर शूज, सैंडल, ऑल थिंग्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। उसमें मशीन का कोई काम नहीं होता। तो अगर मशीन का कोई काम नहीं होगा, हाथ से सारा सामान बनेगा, तो उसमें आपको वर्कर्स ज़्यादा चाहिएंगे। अब ये सारी चीज़ों में अब वर्कर्स ज़्यादा चाहिएंगे तो सीधी बात है, देश में से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, लोगों को काम मिलेगा। क्योंकि आज हम लोग सब मशीन्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में ज़्यादातर सामान बनता है वो मशीन से बनता है, तो उसमें ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होती। आज मशीन ने इंसान की जगह ले रही है। तो आप सोचो, अब मशीन ही सारा काम करेगी तो वर्कर क्या करेगा? वर्कर को बेचारे को काम ही नहीं मिलेगा। इसलिए ये सारी इंडस्ट्रीज़ का मेन गोल क्या होता है कि लोगों को काम मिले। थर्ड है ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मार्केट में सामान जो है वो गुड क्वालिटी का प्रोवाइड करना है। तो ये आपका मेन गोल होना चाहिए कि कस्टमर्स को क्वालिटी आप दो। कस्टमर जब भी प्रोडक्ट परचेस करेगा तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई आप जो सामान दे रहे हो वो क्वालिटी का है, और उसको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो मार्केट के अंदर। क्योंकि सामान अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा तो कस्टमर परेशान होगा, फिर मार्केट में सामान की क्या हो जाएगी? शॉर्टेज। और ये आपको करना नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट में टाइम टू टाइम आपका सामान कस्टमर तक पहुंचता रहे, सारे मार्केट में सामान अवेलेबल हो, कस्टमर्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसे बेचारे को धक्का नहीं खाना पड़े सामान लेने के लिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्वालिटी भी देना है और टाइम टू टाइम मार्केट में उसे अवेलेबल भी करवाना है। जैसे आप फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हो, कोई वेफर के पैकेट्स बना रहे हो या कोई कोल्ड ड्रिंक सप्लाई कर रहे हो, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, उसमें क्वालिटी हो। कस्टमर्स की हेल्थ के साथ नहीं खेलना है, उसकी हेल्थ जो है वो प्रॉपर रहनी चाहिए आपका प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद। अगर उसकी हेल्थ बिगड़ती है तो आप उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, मार्केट में आपकी रेपुटेशन डाउन होगी। फोर्थ है ऑब्जेक्टिव टू एडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस लीगल काम करना है। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग,
नहीं होनी चाहिए। मार्केट में आपको ऐसी रूमर्स नहीं फैलानी है, ऐसी अफवाहें नहीं फैलानी है कि मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो मार्केट में जो कस्टमर्स होते हैं वो सामान ज़्यादा परचेस करेंगे, क्योंकि अगर उनके दिमाग में ऐसा बैठ गया कि मार्केट में सामान नहीं है तो वो डबल प्राइस दे के भी सामान को परचेस करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा, जो गलत है। ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है, सारा काम लीगल तरीके से करना है। एडवर्टीजमेंट जो होगी वो भी सही बताओ। रॉन्ग, मिसलीडिंग का मतलब होता है जो रॉन्ग, गलत एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा, दिखाई जाती है, आपको बताया जाता है कि ये क्रीम यूज़ करोगे तो 7 दिन में गोरे हो जाओगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ऐसी एडवर्टीजमेंट मत बताइए जिससे कस्टमर्स को लॉस हो, आप रियल बताइए। बड़ा चढ़ा के एडवर्टीजमेंट में बताते हो, फिर कस्टमर प्रोडक्ट परचेस करता है, बाद में उसको पछताना पड़ता है, तो वैसा आपको नहीं करना है। ये अनफेयर है, ये गलत है, नॉट प्रॉपर, नॉट लीगल। एंड आर्टिफिशियल स्कैरसिटी इज़ नॉट क्रिएटेड। मैंने आपको बताया, जैसे ब्लैक मार्केटिंग में ऐसा बताया जाता है कि भाई मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है और उसके प्राइस बढ़ा देते हैं, तो उसमें आर्टिफिशियल स्कैरसिटी हुआ। स्कैरसिटी का मतलब शॉर्टेज होता है, और आर्टिफिशियल का मतलब इंसान द्वारा किया गया। अगर कोई दुकानदार मार्केट में गलत अफवाह फैला के प्राइस राइज करवाता है तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना है, कस्टमर के साथ चीटिंग नहीं करनी है। अदर ऑब्जेक्टिव्स में अगर आप देखो तो दूसरे ऑब्जेक्टिव्स है कि अब मार्केट में अपनी पहचान बनाओ। स्पेशल आइडेंटिटी का मतलब खुद की एक अच्छी इमेज खड़ी करनी है आपको, ये भी आपको करना है। भले आपको इसमें पैसा नहीं मिल रहा है, पर आप मार्केट में अपनी खुद की एक अच्छी इमेज क्रिएट करते हो तो कस्टमर्स बढ़ते हैं। एम्प्लॉयज़ को आप बेनिफिट दो। इंसेंटिव्स का मतलब होता है बोनस प्रोवाइड करो अपने वर्कर्स को, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन की अरेंजमेंट करो, उन्हें इंश्योरेंस दो, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दो। ये सब भी आपको करना है, ऐसा नहीं कि पैसा ही कमाना है। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए, जो बेचारे आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको भी आप फैसिलिटी दो। और टू कंडक्ट रिसर्च वर्क, प्रोडक्शन के अंदर रिसर्च करो, नए नए प्रोडक्ट इन्वेंट करो, कस्टमर के हिसाब से सामान बनाओ। कस्टमर जिस तरह की पैकिंग चाहता है, कस्टमर जिस तरह का प्रोडक्ट मांग रहा है, वो प्रोवाइड करो। रिसर्च करो, मार्केट में जाके सर्वे करो कस्टमर क्या मांगता है, और सामान उस तरह से बनाओ तो कस्टमर आपका सामान परचेस करेगा। टू कोऑपरेट गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करो, टैक्स टाइम टू टाइम पे करो, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना है, ये सब भी आपकी जिम्मेदारी है। कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो। कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, आप थोड़ा बहुत चैरिटी भी कर सकते हो, जैसे अनाथ आश्रम वगैरह होते हैं, उसमें आप थोड़ा बहुत चैरिटी करो। आप खुद एक अनाथ आश्रम सेटअप करो जिसमें अनाथ बच्चों को घर मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी। ये सब आप थोड़ा बहुत चैरिटी भी कर सकते हो, जिससे कंट्री का डेवलपमेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।